बकरी के थन में सूजन का इलाज। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा, यदि आपकी बकरी के थन के अंदर सूजन है, स्वेलिंग है, थन से दूध कम आ रहा है या दूध के साथ छींचड़े आ रहे हैं या रंग में परिवर्तन है या थन की बीमारी यदि आपकी बकरियों में हो चुकी है, यानी मेस्टाइटिस थनैला रोग यदि आपकी बकरियों में हो चुका है, तो उस स्थिति में आप उसका इलाज कैसे करना चाहिए, क्या देना चाहिए, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको पूरी डिटेल से बताने की कोशिश करूंगा। इस तरीके से यदि आपकी भेड़ बकरियों में किसी भी तरह के थन से संबंधित कोई भी दिक्कत हो जाए तो उसका इलाज आप आसानी से कर सकते हैं। तो क्या देना चाहिए, क्या करना चाहिए, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको पूरी डिटेल से बताऊंगा। तो इस चैनल पर अभी नए आए या पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि यहाँ पर सही जानकारी के साथ वीडियो जाती है, आते आप वीडियो को जरूर लाइक किया करें और दोस्तों के साथ इस चैनल की वीडियो जरूर शेयर किया करें ताकि उन्हें भी प्रॉपर नॉलेज इस चैनल के माध्यम से मिले। देखो, जब भी यदि आप अपने पशुओं को जिस प्रकार से भेड़ बकरियां हैं उसमें थन के अंदर कोई दिक्कत हो जाती है, जैसे एक थन छोटा हो गया, थन ऊपर चढ़ गया है या थन से दूध नहीं आ रहा है, थन के अंदर सूजन है, स्वेलिंग है, थन में दर्द यदि आपका पशु जैसे भेड़ बकरियां वह करती हैं, कई बार थन को हाथ ही नहीं लगाने देती हैं या कई बार थन से दूध प्रॉपर नहीं आता है, छींचड़े आते हैं या खून सा आता है, तो वहाँ पर भी आप इसका इलाज कर सकते हैं। तो इस स्थिति में आपको क्या करना है कि आपके नज़दीक यदि वेटरनरियन है उनकी आपको सलाह लेनी है। उसके बिना आपकी भेड़ बकरियों के थन है वह ठीक नहीं होंगे, तो आपके वेटरनरियन को बुलाएं और आप उनसे इलाज करवाएं। तो इसके लिए मैं आपको जो मैं कुछ इस तरह के इंजेक्शन बता रहा हूँ, इंजेक्शन भी आप उन भेड़ बकरियों में उपयोग करने। तो इसके लिए जिस प्रकार से एक एंटीबायोटिक इंजेक्शन उपयोग में लेना है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक इंजेक्शन, जो कि ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव दोनों बैक्टीरिया पर ये काम करे। तो इसके लिए आप एंटीबायोटिक इंजेक्शन आता है जिस प्रकार से एमोक्सिलम इंजेक्शन, एमोक्सिलम इंजेक्शन का उपयोग आप उन भेड़ बकरियों में उपयोग में लेना है, जो कि 300 mg का इंजेक्शन आता है जो स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, जिसके अंदर साल्ट आता है एमोक्सिसिलिन सोडियम एंड सल्बाक्टम सोडियम। तो ये एमोक्सिलम इंजेक्शन आप अपनी भेड़ बकरियों में उपयोग करें, बहुत अच्छा रिजल्ट ये भेड़ बकरियों में देता है। किसी भी तरह की यदि थन से संबंधित कोई भी दिक्कत होगी तो 300 mg का इंजेक्शन आपको डिस्टिल वाटर के साथ इसके साथ घोलना है और आप अपनी भेड़ बकरियों में ये इंजेक्शन अपने वेटरनरियन के द्वारा लगवा लेना है। तो ये एक इंजेक्शन आप अपनी भेड़ बकरियों में लगवाएं। रही बात इस तरह की एंटीबायोटिक इंजेक्शन लगातार 2-3 दिन भी लगातार दिए जा सकते हैं, यदि ज़्यादा दिक्कत है तो 3 दिन भी भेड़ बकरियों में उपयोग किया जा सकता है। अन्यथा कई बार क्या होता है कि सिंगल डोज से भी आपकी भेड़ बकरियां ठीक हो जाती हैं, लेकिन ये इंजेक्शन आप अपनी भेड़ बकरियों में जरूर लगाना है। इनके साथ साथ आपको क्या करना है कि भेड़ बकरियों में स्वेलिंग होती है, सूजन होती है, दर्द करता है, तो वहाँ पर आपको क्या करना है कि कोई भी एक अच्छे ब्रांड का आप इंजेक्शन उपयोग में ले सकते हैं। तो इसके लिए आप जिस प्रकार से दर्द है, सूजन है, स्वेलिंग है, कई बार क्या होता है कि इनके साथ बुखार की भी शिकायत रह सकती है, तो वहाँ पर आप जिस प्रकार से फ्लूनिक्सिन मेग्लोमाइन यानी मेग्लोडाइन इंजेक्शन आता है वह आप अपनी भेड़ बकरियों में 1 ml से लेकर के 2 ml से ज़्यादा आप उनको डोज नहीं देनी है। तो 2 ml तक आप मेग्लोडाइन इंजेक्शन भी उन भेड़ बकरियों में इंट्रामस्कुलर भी लगाया जा सकता है, इंट्राविनस भी ये इंजेक्शन भेड़ बकरियों में दिया जा सकता है। तो ये इंजेक्शन भी आप उन भेड़ बकरियों में ये लगवा लेना। ये भी आप लगातार 2 से 3 दिन तक इसका उपयोग किया जा सकता है। तो ये इंजेक्शन भी आप अपनी भेड़ बकरियों में लगाएं। इसी तरह से भेड़ बकरियों में इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए एक विटामिन सी का इंजेक्शन आता है, विटामिन सी एस्कोर्बिक एसिड इंजेक्शन आता है। वह इंजेक्शन आप अपनी भेड़ बकरियों में 2 ml से लेकर के 3 ml विटामिन सी का इंजेक्शन भी भेड़ बकरियों में लगवाना चाहिए जब इस तरह की दिक्कतें यदि आपकी भेड़ बकरियों में हो जाती हैं। तो वह भी इंजेक्शन आप अपनी भेड़ बकरियों में लगाएं जिससे कि भेड़ बकरियाँ जल्दी रिकवरी लें। तो जब भी भेड़ बकरियों में थन से संबंधित कोई भी दिक्कत हो जाए तो इस तरह का उपयोग करें। साथ में आप अपनी भेड़ बकरियों के लिए जिस प्रकार से सपोर्ट थेरेपी के तौर पर ये तो इंजेक्शन हैं जो आपको लगाने इनके साथ साथ आपको सपोर्ट थेरेपी के तौर पर कुछ इस तरह के जो पाउडर आते हैं उन पाउडर का भी उपयोग कर सकते हैं। बहुत इस तरह की कंपनी के पाउडर आते हैं जो आप उपयोग कर सकते हैं। तो कोई भी एक अच्छे ब्रांड का पाउडर आता है, उस पाउडर का उपयोग आप अपनी भेड़ बकरियों में करा सकते हैं। जैसे कोई भी है अच्छे ब्रांड का, वह एक पाउडर आप दें जिस प्रकार से 15 से 20 ग्राम पर डे आप अपनी भेड़ बकरियों को दिया जा सकता है। वह पाउडर भी दें, साथ साथ में आप अपनी भेड़ बकरियों को अच्छा दाना मिश्रण में फीड सप्लीमेंट भी दें। और रही बात यदि ज़्यादा थनों में स्वेलिंग है, सूजन है, तो थन के ऊपर ऑइंटमेंट भी आती है, उस ऑइंटमेंट का भी उपयोग करें। जिस प्रकार से मेस्टिलेप ऑइंटमेंट आती है, वह ऑइंटमेंट आपको क्या करना है कि सुबह और शाम आपको बकरियों के थन के ऊपर नॉर्मल सी आपको मसाज करनी है।
तो मेस्टिलेप ऑइंटमेंट है उसका उपयोग कर सकते हैं। वह थन की स्वेलिंग दूर करती है, सूजन दूर करती है, थनैला से संबंधित कोई भी दिक्कत यदि आपकी भेड़ बकरियों में है उनको ठीक करने का काम ये ऑइंटमेंट करती है। तो आप मेस्टिलेप ऑइंटमेंट का उपयोग आप अपनी भेड़ बकरियों में कराया जा सकता है। तो ये जो मैंने ट्रीटमेंट बताया ये डॉक्टरी ट्रीटमेंट है। साथ में आपको ये कुछ इस तरह के जो ट्रीटमेंट आते हैं, जिस प्रकार से मैंने बताया कि कुछ पाउडर आते हैं थनैला रोग के, और जिस तरह से ऑइंटमेंट आती है, ये आप अपनी भेड़ बकरियों में देख करके उस बकरियों के थन को ठीक किया जा सकता है। तो ये डॉक्टरी ट्रीटमेंट है। साथ में सपोर्ट थेरेपी ट्रीटमेंट भी बताया है। ये किसी भी तरह की थनैला रोग यदि आपकी भेड़ बकरियों में हो जाए तो उस स्थिति में आप ये इलाज करें और आप अपनी भेड़ बकरियों को आसानी से ठीक कर सकते हैं। तो वीडियो जितना हो सकता है, जितने जो भेड़ पालक हैं, बकरी पालक हैं, उन सभी के साथ वीडियो शेयर करें। इसी तरह से आप मेरी वीडियो देखते रहें। थैंक्स।